अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम फिजिक्स में डिस्कस कर रहे थे लेक्चर नंबर 10 में। उसके हमने दो पार्ट किए थे। वो था वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। उसमें हमने डेफिनेशंस की थी कि अगर दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों और जवाब भी एक वेक्टर क्वांटिटी आए तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। आज वेक्टर प्रोडक्ट की एक एग्जांपल मैंने दी थी, टॉर्क। टॉर्क एक लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंट वन। टॉर्क की हम डेफिनेशंस करेंगे और हम देखेंगे कि टॉर्क का फार्मूला क्या है, ये वेक्टर है या स्केलर है, इसके यूनिट्स क्या हैं। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। टॉर्क की 3 से 4 डेफिनेशंस डिफरेंट वेज में मैं यहाँ पे राइट करूंगा। तो उनमें से सबसे जो आसान डेफिनेशन है वो ये है कि एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट पैदा कर दे वो टॉर्क है, गर्दिशी असर से। ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, यहाँ पे कोई भी एजेंट फोर्स लगा रहा है। ये देखें, इस फोर्स की वजह से इस मार्कर के अंदर रोटेशन आ रही है, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, तो ये क्या है? टॉर्क है। हम डोर ओपन करते हैं, टॉर्क है। पानी खोलने के लिए नल जो है ना, टूटी हम ओपन करते हैं, वहां भी टॉर्क है। फैन है, रोटेट कर रहा है, टॉर्क है। तो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस। जिसम हमेशा एक एक्सिस के गिर्द घूमता है। आप साइकिल देख लें, साइकिल का जो पहिया है एक एक्सल के गिर्द घूमेगा हमेशा, तो उसको हम क्या कहेंगे? टॉर्क। टॉर्क की डेफिनेशन रीड करेंगे, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का गर्दिशी असर, अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। ये डेफिनेशन मुश्किल है तो इसको एक और अंदाज में देखते हैं। स्टूडेंट, टॉर्क में बी डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r एंड फोर्स f। इसको मैं जो है ना क्लियर भी करवाता हूं आपको। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, सॉरी, ऑफ पोजीशन वेक्टर r एंड फोर्स वेक्टर f इज कॉल्ड टॉर्क। उसको हम क्या कहेंगे? टॉर्क। इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें, टॉर्क को मैथमेटिकली, टॉर्क टा वेक्टर इक्वल्स r क्रॉस f। इसमें r क्या है? पोजीशन वेक्टर। f क्या है? फोर्स। टा क्या है? टॉर्क। सो फिलहाल टॉर्क के यूनिट्स देखें। यूनिट्स ऑफ टॉर्क, टॉर्क की यूनिट यहां से पोजीशन वेक्टर, ये इसके यूनिट मीटर होंगे और फोर्स की यूनिट न्यूटन है। तो टॉर्क के यूनिट्स बने न्यूटन मीटर, ये इसके यूनिट्स हैं। अगर हम डायमेंशंस देखें ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क की डायमेंशंस वही है जो एनर्जी की डायमेंशन है। जो आप कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस हैं, वही टॉर्क की डायमेंशंस हैं। तो टॉर्क की डायमेंशंस बनेगी m l स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर। ये आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। डायमेंशंस मैं पिछले चैप्टर में आपको समझा चुका हूं। उसके बाद आ जाएं इसकी एक्सप्लेनेशंस की तरफ। स्टूडेंट, लेट आई से दैट हमारे पास एक नट है और उस नट को टाइट किया जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊपर और नीचे वाली डायग्राम में क्या डिफरेंस है, आंसर बड़ा सिंपल है। इसका हैंडल की लेंथ कम है और इस स्पिनर के हैंडल की लेंथ क्या है? ज्यादा है। अब जी यहां पे कोई फोर्स लगा रहा है हैंडल के ऊपर, ये फोर्स है, और यहां पे भी हैंडल के ऊपर फोर्स लग रही है, से ये फोर्स है। जैसे ही यहां पे फोर्स लगेगी तो इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, और टर्निंग इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। टर्निंग इफेक्ट
प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। तो इसी चीज को मैं अगर नीट करूंगा तो हम क्या लिखेंगे, कंसीडर अ नट इज टाइटेंड। हम टाइट कर रहे हैं, किसके लिए हम टाइट करेंगे, तो गर्दिश पैदा होगी, देन टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब टर्निंग इफेक्ट का इन्हिसार किन चीजों पर है, अगर हम पुश हार्डर करेंगे तो गर्दिशी असर भी ज्यादा होगा, ज्यादा फोर्स लगाएंगे टार्क ज्यादा पैदा होगा। तो द टार्क या टर्निंग इफेक्ट इंक्रीज, टर्निंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है इफ वी पुश हार्डर, इफ वी पुश हार्डर। चलें जी, ये एक फैक्टर हमें मिल गया। दूसरा, टर्निंग इफेक्ट उस वक्त भी इंक्रीज होगा अगर हम हैंडल की लंबाई ज्यादा कर दें। ये जितना हैंडल स्पिनर का लेंथी होता जाएगा, गर्दिशी असर भी ज्यादा या टॉर्क भी ज्यादा होगा। तो टर्निंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीज इफ वी इंक्रीज द लेंथ। ये हो गए दो पैरामीटर्स। तीसरी, टर्निंग इफेक्ट का इन्हिसार होगा आप किस एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं। अब इस स्पिनर के ऊपर अगर हम यूं फोर्स लगाएंगे टार्क और होगा, अगर हम ऊपर से नीचे फोर्स लगाएंगे टर्निंग इफेक्ट चेंज हो जाएगा। तो एंगल के ऊपर, किस एंगल के ऊपर फोर्स लग रही है उसको भी हमें देखना पड़ता है। खैर, व्हेन अ नट इज टाइटेंड विद द हेल्प ऑफ स्पिनर द टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। द टर्निंग इफेक्ट इंक्रीज इफ वी पुश हार्डर, जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा टार्क। इसी तरह टर्निंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीज इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ। नाउ नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क, टॉर्क का इन्हिसार किन अवामिल पर है। आपके सामने वो मैं क्लियर करवा चुका हूं। टॉर्क डिपेंड्स अपॉन टू पैरामीटर्स, कौन कौन से, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म कहते हैं कि आर्म की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, कुव्वत का बाजू। तो टॉर्क डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो आंसर आ गया आपका, टॉर्क डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो ये शार्ट तीसरा एंगल, किस एंगल के ऊपर फोर्स लग रही है उसके ऊपर भी टॉर्क जो है ना डिपेंड करेगा। तीसरे नंबर पे जो है ना हमें एक क्वेश्चन यहां पे नजर आ रहा है, व्हाट इज मोमेंट आर्म। ये देखें, ये शार्ट आपको नजर आ रहा है, डिफाइन मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म। तो ये आपको आना चाहिए। मोमेंट आर्म क्या होता है भाई, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये देखें, यहां पे फोर्स अमल कर रही है और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो फासला होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है, मोमेंट आर्म। डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, द डिस्टेंस बिटवीन line of action of force and axis of rotation, the distance between line of action of force and moment and axis of rotation, axis of rotation is called टॉर्क। ठीक है जी, अब मोमेंट आर्म की डेफिनेशन होगी। इसको किससे जाहिर किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय, अमूमन इसको हम स्मॉल एल से जाहिर करते हैं। टॉर्क का हमें जो फार्मूला मिल रहा है अब सारी सिचुएशन पढ़ने के बाद, स्टूडेंट, टॉर्क बराबर होगा L इंटू एफ।
ये टार्क का एक हम कह सकते हैं तीसरी डेफिनेशन होने जा रही है। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टार्क। और मोमेंट आर्म ये है, तो मैं यूं लिख सकता हूं द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड perpendicular distance between line of action of force and axis of rotation is called torque। चलें जी, टार्क की जो थर्ड डेफिनेशन है वो भी आपको आनी चाहिए। इसकी जो फोर्थ डेफिनेशन है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड एफ। ये मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन ये आगे जाके इसको हम एक और एंगल से देखेंगे कि रिजिड बॉडी के ऊपर जब टार्क अमल करता है तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें, आपको टार्क की डेफिनेशन आनी चाहिए। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क, ये डेफिनेशन करेंगे। इसके यूनिट्स आपको आने चाहिए, ये एनर्जी के यूनिट्स सेम है। डायमेंशंस आनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन में टार्क का डिपेंडेंस किन चीजों पर है, इसके अलावा मोमेंट आर्म क्या होता है, और ये डेफिनेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टार्क ऑन ए रिजिड बॉडी, उसके दो मेथड्स हैं। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।